हेलो बच्चों, अध्याय 3 के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि राज्य शासन काम कैसे करता है। उसके अंदर आपको आम सभा, निर्वाचन क्षेत्र, गठबंधन सरकार आदि शब्दों के जो अर्थ बताए थे आपको। अब आगे अपन देखते हैं कि एक राज्य के अंदर जो सरकार बन करके आती है वो सरकार कैसे बनती है, कहाँ से उसको कौन चुनता है और किस प्रकार से वो आगे काम करती है। तो अपन पढ़ेंगे आज कि हमारा जो भारत है वो उसका हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर क्या है, बटा हुआ होता है। अगर अपन आपकी बुक के हिसाब से बात करें तो आपकी बुक में जो उदाहरण दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश जो है कि किसका दे रखा है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दे के बता रखा है कि वहाँ पे सरकार कैसे है। अपने जब अपन राजस्थान की बात करें, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि एक राज्य की सरकार, राज्य सरकार कैसे बन करके आती है, ठीक है ना। ये अपन केंद्र के अंदर क्या होता है, संसद होती है। वैसे ही राज्य के अंदर और क्या होता है, विधान मंडल होता है। क्या होता है, विधान मंडल होता है। इस विधान मंडल के दो भाग होते हैं, एक होती है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो क्या बना लेता है, राज्य सरकार बनाता है। अब ये राज्य सरकार बनती कैसे है, ये जैसे कि राज्य जो है वो क्या है, कई निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ होता है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बटा हुआ होता है। इस निर्वाचन क्षेत्र से जहाँ जिस निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं वहाँ से वो अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं और वो जहाँ जो जीत हासिल करता है वह प्रतिनिधि कहाँ जाता है, विधानसभा का सदस्य बनता है, जिसको क्या कहते हैं, विधानसभा का सदस्य। निर्वाचन क्षेत्र से मत हासिल करके जो व्यक्ति, जो प्रतिनिधि जीत हासिल करता है वह कहाँ जाता है, विधानसभा का सदस्य बनता है। क्या बनता है, वो विधानसभा का करता है, वो विधानसभा का सदस्य बनता है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनता है, उसको क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधायक कहा जाता है, ठीक है ना। विधायक कहा जाता है किसको, जिस निर्वाचन क्षेत्र से जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होते हैं, मतदाता, ये आपको बता दिया कि मतदाता होते हैं, वो मतदाता अपना मत दे करके, क्या अपना मत देकर और क्या करते हैं, मत हासिल करके मत देते हैं। जो प्रतिनिधि होता है वो उस वोट को हासिल करने के बाद जो जीत हासिल कर लेता है वो विधानसभा का सदस्य बनता है और वो क्या कहा जाता है, उसको विधायक कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से आते हैं, देखो निर्वाचन क्षेत्र आपकी बुक के अनुसार जो दे रखा है उसके अंदर हिमाचल का दे रखा है। राजस्थान में कितने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर रखा है, राजस्थान जो है वो कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है, 200 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर रखा है। राजस्थान को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है, 200 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर विभाजित कर रखा है। ये 200 निर्वाचन क्षेत्र अर्थात राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है, 200। राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है, 200। अर्थात राजस्थान में जो चुन करके जो विधायक जाएंगे वो उस विधानसभा में, विधानसभा कहाँ है, जयपुर, ठीक है। तो राजस्थान में विधानसभा से जो चुन करके जो सदस्य जाएंगे वो सदस्य कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। 200 सीट, यानी राजस्थान को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है, 200। आपकी बुक के अनुसार अब 200 विभाजित कर रखा है। मान लीजिए कि इन 200 विधानसभा क्षेत्रों से अपन ये उदाहरण देख लेते हैं
इन 200 विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ से क्या चुन करके जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिए। ये प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं, विधानसभा के सदस्य बनने के बाद विधायक कहलाते हैं, जिनको अपन एमएलए बोलते हैं। ये विधायक क्या है, कहाँ से कितने, मान लीजिए कि ये 200 सीटों में से 100 सीट पर किसकी आई, कांग्रेस की आई। ठीक है, उसमें से 70 सीट या 80 सीट मान लो किसकी आई, भारतीय जनता पार्टी की। इन 200 निर्वाचन क्षेत्रों पे जब चुनाव हुए, उन चुनावों में, इन 200 निर्वाचन क्षेत्रों में जो चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर जो चुनकर के जो प्रतिनिधि गए, उनमें से कांग्रेस के कितने गए, 100 गए। बीजेपी के कितने गए, भारतीय जनता पार्टी के 80 गए। बाकी अन्य दलों के, बसपा के नहीं, अन्य दलों के जो हैं वो अलग अलग हैं। किसी में 5 मान लो, किसी में 4 मान लो, किसी में 7, इस प्रकार से मिल करके और कितने चले गए, 200 निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य चले गए। ये 200 निर्वाचन, अब जिस दल को, ये क्या कहलाएगा, दल या पार्टी का दूसरे, जिस दल को सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त हुआ हो, बहुमत, इसकी परिभाषा आपको बता दी। जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ हो, उस दल की क्या बन जाती है, सरकार, जिसे क्या कहते हैं, सत्ताधारी दल। उसको क्या कहते हैं, ये भी आपको बता दी, सत्ताधारी दल। इतना आपको समझ में आया है कि किस प्रकार से कि कोई भी क्षेत्र जो होता है वो किन में बटा हुआ होता है, निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, एक निश्चित सीट के अनुसार बटा हुआ होता है। और ये निर्वाचन क्षेत्र जो है वो किसके आधार पर विभाजित किए जाते हैं, जनसंख्या के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र हो तो राजस्थान से कितनी है, 200 हैं। इन 200 सीटों के लिए चुनाव होते हैं विधानसभा के, और विधानसभा के चुनाव होने के बाद में ये जो 200 प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। जिस दल को सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो जाता है, उसी दल का क्या बनती है, सरकार बनती है। इन्हीं विधायकों में से फिर किसी एक को, जो सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र से मत प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है, उसको क्या घोषित किया जाता, क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इस मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिला देता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री घोषणा कौन कर देता है, राज्यपाल इसको नियुक्त कर देता है। और बाकी मंत्री जो ये विधायक होते हैं, इन्हीं विधायकों में से क्या बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं। और ये मंत्री बनाता कौन है, मुख्यमंत्री इन विधायकों की क्या बनाता है, एक लिस्ट बनाता है, और उस लिस्ट में से उसको जो लिस्ट होती है वो बना करके किसके पास भेजता है, राज्यपाल के पास भेजता है। और राज्यपाल फिर इन मंत्री मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है। इस प्रकार से क्या बन जाती है, एक राज्य सरकार का गठन बन जाता है। तो ये इतना समझ में आया इस प्रकार से राज्यसभा का। अब देखो, एक राज्य का मुख्य व्यक्ति कौन होता है, एक राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल होता है। एक राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। पहला व्यक्ति राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ को राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और ये जो राज्यपाल होता है, ये अपने राज्य के, जिस राज्य का राज्यपाल होता है उस राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति। और मंत्री और मुख्यमंत्री कहाँ से नियुक्त होता है, जो राज्य के जितने निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर वो बटा हुआ होता है, उन निर्वाचन क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि आते हैं विधायक के रूप में, उन विधायकों में से ही जो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त विधायक, यानी सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किया हुआ जो विधायक होता है, उस विधायक की क्या है, मुख्यमंत्री पद के लिए उसको खड़ा किया जाता है।
और बाकी सभी जिस दल की सरकार बन जाती है, अभी आपको बताया कि राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं। उन 200 सीटों में से कांग्रेस ने अलग अलग राजस्थान के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से कितनी सीटें प्राप्त की? 100 सीट प्राप्त की। इन 100 सीट में से और 80 सीट किसकी प्राप्त की? ठीक है, बीजेपी की प्राप्त की। अब ये इन दोनों में से बाकी अन्य 20 सीटें हैं वो अन्य दलों ने प्राप्त की। अब सबसे ज़्यादा सीट किसने प्राप्त की? कांग्रेस ने। ठीक है, यानी सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करने वाली पार्टी कौन सी होगी? बीजेपी होगी। तो ये जो बीजेपी वाली पार्टी है, यानी टक्कर देने वाली कौन सी है? बीजेपी है। तो इसके अगेंस्ट विरुद्ध में जो पार्टी होगी वो कौन सी हो जाएगी? बीजेपी की हो जाएगी। यानी विरोधी दल कौन सा हो गया? बीजेपी का होगा। ठीक है ना, ये भी है। बाकी भी विरोधी दल में ही होंगे, लेकिन इसको टक्कर देने वाली बड़ी पार्टी कौन सी हो जाएगी? विरोधी दल की। ये जो विरोधी दल है ये सरकार को क्या करती है? नियंत्रित करती है, सरकार से प्रश्न पूछने का कार्य करती है। उससे समय समय के अनुसार सरकार के द्वारा जो सरकारी घोषणाएं, योजनाएं, कानून क्रियान्वित करने की जो बातें लागू की जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, उन पर समय समय पर प्रश्न पूछ करके उनसे नियंत्रित करने का कार्य भी करती है और उनको मार्गदर्शन देने का कार्य भी करती है। तो इस प्रकार से ये एक राज्य सरकार कार्य करती है। ठीक है, अब है कि ये काम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है ना, तो नंबर 1, विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नंबर 2, वह राज्यपाल को विधानमंडल, वही विधानमंडल जहाँ राज्य की सरकार बैठ करके जो निर्णय लेती है, वो जो भवन है उनको क्या है? विधानसभा। इसको 2 भागों में बांट देते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल का सत्र बुलाने एवं सत्रावसान यानी सत्र का समाप्त करने का। ठीक है ना, सत्रावसान करने की सलाह देता है। ठीक है, तीसरा है विधानसभा में अपना बहुमत रखते हुए क्या करता है? रखते हुए राज्यपाल को, देखो सारे कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। केंद्र में कौन करता है? सारे कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। केंद्र में कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो राज्यपाल को क्या करता है? वो राज्यपाल को कभी भी अपना बहुमत रखते हुए राज्यपाल को कभी भी क्या करने का? विधानसभा को भंग करने की क्या दे देता? वो सलाह देता। कभी भी विधानसभा को राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की सलाह देता है। समाप्त करने की नहीं, समाप्त करना तो मतलब बिल्कुल खत्म कर देना है ना, और भंग करना है कुछ समय के लिए उसे टाल देना। ठीक है ना, भंग करने की वो क्या दे देता है? सलाह दे सकता है। फिर जितने भी सरकारी नीति होती हैं, ठीक है ना,
सरकारी नीतियों की क्या करता है, घोषणा करता है। सरकारी नीतियों की क्या करता है, घोषणा करता है, ठीक है ना। सरकारी नीतियों की घोषणा करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से ही क्या करता है, वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देता है, तब वो क्या करता है, मंत्री परिषद का गठन करता है। तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही, मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है। परिषद का गठन करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, अपने मंत्रियों के विभागों की, अपने मंत्रियों के विभागों के कार्यों की देख रेख भी करता है। देख रेख करता है, ठीक है ना। तो बहुमत, विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त व्यक्ति होता है वो क्या बन जाता है, मुख्यमंत्री। किन, जो अपन विधायक चुन करके लाए जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों से, उन्हीं में से, बाकी उन्हीं विधायकों में से किसको क्या बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। मंत्री की लिस्ट कौन बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। किसके पास भेजता है, यानी परामर्श कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर मंत्रिपरिषद का गठन कौन कर देता है, राज्यपाल कर देता है। फिर विधानमंडल का सत्र बुलाने या उसका समापन करने की सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री। फिर विधानसभा में अपना बहुमत रखते हुए राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी दे सकता है। सरकारी नीतियों की क्या करता है, घोषणा करता है। और फिर जो मंत्रियों के विभाग हैं, उन मंत्रियों के विभागों की कार्यों की देख रेख भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और मंत्री परिषद की सभी बैठकों का संचालन भी कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। सभी तो मंत्री परिषद की सभी बैठकों का संचालन कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मंत्री परिषद की सभी बैठकों का संचालन मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आएगा कि एक राज्य सरकार किस प्रकार से निर्वाचित होकर के आती है और वो जो मुख्य होता है वो कैसे कार्य करता है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछा करें, ठीक है ना। ये फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। तो आपको जरूर, जब भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा करें।